एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। शेर का भूत एक घना जंगल था, जहां रात के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आदमी और शेर का मिला जुला भूत रहता है, आधा इंसान आधा शेर। गांव का एक लड़का अक्सी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात वो जंगल के पास गया। चांदनी हल्की थी और हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। अचानक झाड़ियों से भारी साया निकला। उसका चेहरा आदमी जैसा था, लेकिन आंखें शेर की तरह चमक रही थीं। उसके पंजे जमीन पर गिरते ही मिट्टी हिल गई। अक्षय डर गया, पर भागने के बजाय उसने पूछा, तुम कौन हो? भूत ने गहरी आवाज में कहा, मैं कभी एक शिकारी था। लालच में मैंने जंगल के राजा शेर को धोखे से मारा। उस दिन से मेरी रूह को चैन नहीं मिला। भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस चाहता था कि लोग जंगल और जानवरों का सम्मान करें। अक्सी ने गांव वालों को सच बताया। उस दिन के बाद किसी ने जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे आदमी शेर का भूत भी दिखना बंद हो गया। लेकिन आज भी अगर जंगल में रात को शेर की गरज और आदमी की सिसकी एक साथ सुनाई दे, तो समझ जाना वो भूत अभी भी देख रहा है। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल था। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। हार मानने के बजाय रामू ने दूसरे गांव जाकर मजदूरी की, पैसे बचाए और फिर से खेत में मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो आत्मनिर्भर किसान बन गया। शेर का भूत एक घना जंगल था, जहां रात के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आदमी और शेर का मिला जुला भूत रहता है, आधा इंसान आधा शेर। गांव का एक लड़का अक्सी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात वो जंगल के पास गया। चांदनी हल्की थी और हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। अचानक झाड़ियों से भारी साया निकला। उसका चेहरा आदमी जैसा था, लेकिन आंखें शेर की तरह चमक रही थीं। उसके पंजे जमीन पर गिरते ही मिट्टी हिल गई। अक्षय